बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 30 जून और दिन है मंडे का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि मरियम नवाज का जो पत्ता है वो साफ होने जा रहा है और कोई और नहीं बल्कि शहबाज शरीफ के हाथों ये पत्ता साफ होने जा रहा है। इसके लिए शहबाज शरीफ बाकायदा तौर पर मुतहरिक भी हो चुके हैं। कुछ अहम तरीन मुलाकातें उनकी जानिब से की गई हैं। ये एक जो खानदानी पॉलिटिक्स है, क्योंकि हमजा शहबाज को जो है वो फ्रंट पर लाना चाहते हैं शहबाज शरीफ, तो ये जो खानदानी पॉलिटिक्स है इसकी अंदरूनी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा जी। दूसरे नंबर पर नाजरीन, अडियाला के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से आइसोलेट कर दिया गया है। कल कुछ मुकदमों की समाअत होनी थी, बल्कि तोशा खाना 2 केस की समाअत होनी थी। वो अचानक से आज फिर खबर आती है जी कि अब वो केस की समाअत नहीं होगी और कल अब मुलाकातें भी इमरान खान साहब से नहीं हो पाएंगी। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला है, इसमें बड़ा ज़बरदस्त जो इकदाम है वो उठा लिया है और इस इकदाम के बाद एक जलजला सा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है। जस्टिस आयशा मलिक जो हैं और जस्टिस अकील अब्बासी, वो दोनों डट गए हैं अपने फैसले के ऊपर और अभी तक उनकी जानिब से दस्तखत नहीं किए गए जो ऑर्डर ऑफ द डे होता है कोर्ट का, और वो फैसले पर दस्तखत नहीं करेंगे तो फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट किस तरह से होगा। दूसरी तरफ इसी फैसले को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दौड़े लग गई हैं। कल एक इंपॉर्टेंट इजलास बुलाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में 27वीं तरमीम पेश की जा रही है और इसका जो मुसवदा है उसकी कुछ तजावीज़ सामने आई हैं। 27वीं जो तरमीम है वो क्या होने जा रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली खबर जी आप ले लें कि शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है चौधरी निसार अली खान साहब से। कल ये मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ खुद जाते हैं चौधरी निसार के घर और उनसे ये मुलाकात होती है। कोई 30-35 साल नून लीग में रहे चौधरी निसार और फिर उसके बाद जब मरियम नवाज को आकर लीडरशिप दी गई, या जो एक मुरूसी सियासत है ख़ानदान के अंदर ही जो है वो रखनी है कुर्सी, और वो कुर्सी जब दी गई मरियम नवाज को अपने वालिद नवाज शरीफ की जानिब से, तो इस पर चौधरी निसार जो थे एहतजाजन इन्होंने जो पार्टी थी वो छोड़ दी और फिर आज़ाद हैसियत में जो इलेक्शंस थे वो लड़े। और तब भी शहबाज शरीफ से राब्ते में थे चौधरी निसार अली, लेकिन उनकी जानिब से ऐलान ये बात की गई कि नवाज शरीफ के पीछे तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज जो है वो ठीक है, उनकी बेटियों की जगह है, लेकिन उनके पीछे वो खड़े नहीं हो सकते हाथ बांध के, वो तो उनकी लीडर नहीं है। अब ये जो मुलाकात होती है ये मुलाकात यूं ही नहीं होती। थोड़ा सा अगर हम डॉट कनेक्टिंग करें तो हमें ये समझ में आएगा कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है नून लीग के अंदर, जो खानदानी पॉलिटिक्स है। शहबाज शरीफ चाहते हैं जी कि उनके जो बच्चे हैं हमजा शहबाज या दीगर जो हैं वो आ जाएं सूबे के अंदर। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया भी गया, लेकिन फिर उसके बाद उनसे वो कायम नहीं रहा, तो फिर उसके बाद गुस्सा करके उनको साइड पर किया गया। और नवाज शरीफ चाहते हैं जी कि उनकी जो साहबजाती हैं वो भी वज़ीर आला बन गई और इसके बाद वो वज़ीर आज़म जो है वो बने। तो शहबाज शरीफ की ये जो मुलाकात है ये मुलाकात इस वजह से है क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनके भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी ज़बरदस्त राब्ते हैं और उनको ये मालूम है कि किस तरह से डील करना है, जिस तरह से शहबाज शरीफ को मालूम है कि कैसे डील करना है और कैसे हमने बना कर रखनी है और फिर उसके बाद जो इक़्तिदार है ताकि वो हमारे पास रहे। तो उनसे रब्ता करने का एक तो मकसद था जी कि उनको पार्टी में वापस बुलाया जाए, कि वो वापस शमूलियत इख्तियार करें पार्टी के अंदर और फिर उनके ज़रिए जो पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट हैं उससे ज़रा मज़ीद जो ताल्लुकात हैं उनकी जो है वो बेहतरी की तरफ जाया जाए। और जो मरियम नवाज़ हैं जो कि अब वो वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है उसके ऊपर उनकी जो नज़रें गड़ी हुई हैं वो पता उनका साफ जो है वो किया जाए। तो चौधरी निसार से मुलाकात का और उन्हें पार्टी में वापस बुलाने का फ़िलहाल मुझे और कोई जो मकसद है वो नज़र नहीं आता, मास वाइज के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ीद जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों और जो मेहरबानियाँ इस वक्त मरियम नवाज़ के ऊपर ज़्यादा की जा रही हैं वो मेहरबानियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर ज़्यादा जो है वो की जाएँ। और मरियम नवाज़ को शहबाज शरीफ अपना पता साफ नहीं करना देना चाहते, इसलिए वो मज़ीद लाएँ जी, मज़ीद साथ जुड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा जी कि मेरी जो एक नशिस्त है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि दूसरी तरफ जी अब शेर अफजल मरवत ने भी इस तरह की स्टेटमेंट दे दी है और प्लान ये सामने आ रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि 2034 तक ये जो पार्लियामेंट है इसको तोसी देने का फैसला है जी
कि ये 2034 तक चलती रहे और इलेक्शन ही ना करवाने पड़े। और 2034 में क्या होगा जी कि अगर 2027 में एक एक्सटेंशन होनी है तो 2033 में फिर एक्सटेंशन होगी 2032 में, और फिर उसके बाद 2037 तक जो मामला है वो चलेगा। जिंदगी मौत का कोई पता नहीं, वो खैर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन प्लान का आपको बता रहा हूँ बज़ाहिर यही नजर आ रहा है। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खास तौर पर, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त इकदाम उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जलजला अभी थमा नहीं था कि एक और बड़ा जो झटका है वो इस लीगल टीम की जानिब से लगाया गया है। क्या किया गया जी, एक दरखास्त दी गई है और एक लेटर भी लिखा गया रजिस्ट्रार को, और वो ये है कि उन्हें 12 जजिस का दस्तखत शुदा जो ऑर्डर है वो चाहिए। और साबिक जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, उन्होंने ये कहा था कि सारे जजिस का जो दस्तखत होते हैं फैसले के ऊपर, वो जो ऑर्डर होता है वो असल में ऑर्डर होता है और उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आधे जजेस दस्तखत कर दें या कुछ जजेस दस्तखत ही ना करें फैसले के ऊपर और उससे जो है वो आप इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर दें। तो ये 12 जजेस का फैसला आया है, क्योंकि जस्टिस सलाहुद्दीन जो है वो तो बेंच से ही अलहदा हो गए थे, बेंच टूट गया था, और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील बासी जो थे इन्होंने फैसला सुनाया था और दरखास्तें मुस्तरद की थी और इनके फैसले को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन अब इन जजेस के जो सिग्नेचर हैं वो उस ऑर्डर के ऊपर नहीं है और अभी तक ना वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया है और ना ही वैसे जो ऑर्डर है वो दिया गया है जिसमें उन दोनों जजेस के भी जो सिग्नेचर हैं वो हों। तो इस पर जी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी दायर की गई है और लेटर भी लिखा गया कि हमें वो 12 जजेस का दस्तखत शुदा जो ऑर्डर है वो दिया जाए। और इस पर मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक इन 2 जजेस की जानिब से जो दस्तखत हैं वो नहीं किए गए, और दस्तखत नहीं होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो फिर किस तरह से होगा जब तक दस्तखत नहीं होंगे। खैर, वैसे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का फैसला दिया था उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, तो इस फैसले के बाद जरूर ऑर्डर मिले या ना मिले आप देखेंगे कि इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर लीगली चीज़ों को देखा जाए तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो इकदाम है वो पीटीआई की जानिब से उठाया गया और यहाँ पर आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं कि अब इस ऑर्डर का क्या करना है, क्योंकि अगर सिग्नेचर नहीं होते तो ये एक और काला धब्बा होगा जो कि हमारे चेहरों के ऊपर लग जाएगा। अगली खबर जी, अटियाला जेल के तमाम रास्ते बंद ऐसे कर दिए गए हैं कि कल तोशा खाना 2 केस की समाअत होना थी, लेकिन आज अचानक से खबर सामने आती है जी कि अब वो समाअत नहीं होगी, समाअत बगैर कार्रवाई आगे चली गई है, जज साहब छुट्टी पर है या क्या माजरा, और मुसलसल इस तरह से कई मरतबा हो चुका है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब का कादिर ट्रस्ट का जो केस है वो भी पेंडिंग है और वो भी डिले में ही इस वक्त जा रहा है, उसकी भी अभी तक जो डेट है वो नहीं आई। और कल मंगल का दिन है, कल मंगल के दिन इमरान खान साहब से मुलाकातें भी थी, उनकी फैमिली की या उनकी वकला की मुलाकातें होनी थी, तो ये केस भी आगे कर दिया गया है। तो अब आप देखेंगे जो नाज़रीन मुझे ये व्लॉग सुन रहे हैं वो देखेंगे कल इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो भी नहीं होने दी जाएंगी। तो एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब को आइसोलेशन में कर दिया गया है, कोई जो मुलाकातें इमरान खान साहब से नहीं होने दी जा रही। ये सिस्टम जो है, ये निज़ाम जो है इस कदर इमरान खान साहब से जो है वो डरा हुआ है कि इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट तक ये बाहर नहीं आने दे रहे। बहरहाल अदालतें फतह कर ली, पार्लियामेंट में अब 27वीं तरमीम का भी शोर है, बल्कि 27वीं तरमीम के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि जिसके हवाले से सिर्फ चहमगोइयाँ थी कि 27वीं तरमीम आ रही है, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया, खबर आपको दे रहा हूँ कि 27वीं तरमीम आ रही है और इसका जो मुसवदा है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, कंप्लीशन के हतमी मराहिल के दाखिल हो चुका है। और इसकी जो कुछ तजावीज़ सामने आई हैं उसमें जी एक अलहदा से आईनी अदालत बनाने की एक तो तजवीज़ दी गई है और फिर इसके अलावा जो है वो कुछ जजिस की एज से रिलेटेड इसमें कुछ जो तजावीज़ हैं वो भी दी गई हैं। तो अभी तक ये इसकी डिटेल सामने आएगी, लेकिन ये कन्फर्मेशन ज़रूर हो गई है कि 27वीं तरमीम आ रही है और इसका जो मुसवदा है तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कुछ दिनों में आप देखेंगे जी कि मुसवदा भी सामने आ जाएगा और फिर उसके बाद ये एक आईनी जो तरमीम है ये भी होने जा रही है। शेर अफजल मरवत की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट सी है जी वो सामने आई है और उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया जी कि प्लान ये है कि 2034 तक ये जो असेंबली है वो ले जाई जाए। तो इससे पहले मोहम्मद मालिक साहब ने ये दावा किया था जी कि ये जो पार्लियामेंट है, ये जो हुकूमत है, इसको एक्सटेंशन दी जा रही है। तो पहली मरतबा हम सुन रहे हैं कि ये जो हुकूमत है खुद ही अपने आप को एक्सटेंशन देगी और फिर उसके बाद
मतलब इस तरह से तो कोई भी हुकूमत होती है वो 5 साल नहीं तो बल्कि 10 साल तक अपने आप को एक्सटेंशन दे दे। तो ये जो चुनतखब हुकूमत है ये भी खुद को एक्सटेंशन देगी और अब तो बिल्कुल ही आसान हो गया। अब तो मखसूस नशिस्तें भी मिल गई हैं, तो 2/3 अक्सरियत इनके पास मौजूद है। तो 2/3 अक्सरियत मौजूद है तो उससे कोई भी जो पूरा एक ढांचा है इनका वही आप तब्दील कर ले, उसमें हो सकता है आप ये भी कर लेंगे ये जो असम्बली की मुद्दत है ये मज़ीद जो है वो इसको बढ़ा दें और 2034 तक जो है वो शेर अफजल मरवत ने कहा है, मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं जी कि ये जो मुद्दत है वो बढ़ेगी। तो ये तो कंफर्म हो गया जी कि एक्सटेंशन दे रहे हैं। अब कब तक होती है, 2034 तक होती है, 2030 तक होती है, 29 तक होती है, कब तक होती है, लेकिन ये भी इनकी जो है वो प्लानिंग में शामिल हो गया है। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इसके साथ मादनियात का जो बिल है इस हवाले से भी आपको जो खबर है वो देता चलूँ कि बल्कि उससे पहले आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ा एक इंपॉर्टेंट इजलास कल तलब कर लिया गया है। इस इजलास में जी जो रिजर्व सीट्स हैं इनका नोटिफिकेशन होने हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अभी तक ऑर्डर सामने नहीं आया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि उस ऑर्डर के ऊपर भी मसला पड़ा होगा जजेस ने दस्तखत ही नहीं किए हुए, तो अभी सामने नहीं आया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह से उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा। इससे पहले जो 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया था कि रिजर्व सीटें पीटीए को दी जाए, तो उस पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो हिंद अदालत की दरखास्त भी पेंडिंग ही रही सुप्रीम कोर्ट में, 90 दिन में इलेक्शन के फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया, हालांकि वो तो फैसले भी आ चुके थे। तो ये तो फैसला ही अभी इसकी कोई जो रिटर्न कॉपी है वो सामने आई है। अडयाला जेल में जब आप जाएं अदालत के ऑर्डर दिखाएं जी कि अदालत ने ऑर्डर दिया, तो वहां जाकर कहा जाता है जी कि अटेस्टेड कॉपी लेकर आए, यानी कि ऑर्डर दिखाया जा रहा है, ऑर्डर की कॉपी दिखाई जा रही है, लेकिन कहा जाता है जी कि अटेस्टेड कॉपी दे दें, फिर उसके बाद ही हम जो है वो इसको मानेंगे। और यहाँ पर ये हो रहा है जी कि अभी तक ऑर्डर सामने ही नहीं आया जजेस वाला, 12 जजेस ने जिसके ऊपर दस्तखत किए हों, और आप देखें कल से इसके ऊपर जो इंप्लीमेंट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर देगा। तो ये बज़ाहिर सहूलतकारी नहीं है, तो फिर और क्या है। सिकंदर सुल्तान राजा वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी भी वो भी खैर एक्सटेंशन ज़्यादा ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पहली मरतबा, ये भी हम देख रहे हैं। उनकी भी टर्म जो है वो जनवरी में गालबन ख़त्म हो चुकी थी और अब उनको 5-6 महीने एक्स्ट्रा हो गए हैं, वो इसी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। और जो तरमीम हुई थी उसके मुताबिक उनको बिठाया गया जी कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमीशन तैनात नहीं होता, जो पुराना है वही कंटिन्यू करेगा। अब बेशक नया चीफ इलेक्शन कमीशन तैनात नहीं होता तो यही चीफ इलेक्शन कमीशन अगर 2034 तक चलते रहते हैं तो 2034 तक यही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वही फिर चलता रहेगा। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं इस मुल्क के अंदर। कोई आइन कोई कानून, बिल्कुल हाइब्रिड जो निज़ाम है वो सबके सामने अब एक्सपोज होकर आ चुका है। आखिर में जी मादनियात बिल से मुतल्लिक भी आपको बताता चलूँ कि ये जो 27वीं तरमीम आ रही है, इस तरमीम में हो सकता है कि मादनियात बिल से रिलेटेड भी कुछ जो शिक है वो शामिल कर ली जाए, क्योंकि मकसद हासिल करना है, ताकत जो है वो तमाम एक ओहदे के पास जो है वो देनी है, एक ही शख्सियत के पास बल्कि अभी भी है। लेकिन मादनियात बिल जो है वो चूँकि केपी से पास होना था तो उस पर इमरान खान साहब जो है वो नहीं पास होने दे रहे, इमरान खान साहब ने इनकार किया हुआ है। तो हो सकता है कि इस 27वीं तरमीम में उस चीज़ को भी शामिल कर लिया जाए, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि जो केपी में तब्दीली की इस वक्त बातें की जा रही हैं, खबरें तो ये भी आ रही हैं जी कि मौलाना फजल रहमान को फ्री हैंड दे दिया गया कि आप जलसे वगैरह करें और वहाँ पर हुकूमत के खिलाफ जो केपी में पीटीए की हुकूमत है उसके खिलाफ माहौल बनाए, और फिर उसके बाद आप जो है वो अपना वहाँ पर वज़ीर आला ले आएँ, आपको जो नशिस्तें हैं वो दे दी जाएँ। नंबर गेम में एक व्लॉग में शेयर कर भी चुका हूँ, फिर भी आपके साथ मैं रिपीट भी करता चलूँ। 145 में से 93 नशिस्तें पीटीए के पास हैं, 27 अपोजिशन के पास हैं, और इसमें अगर आप 25 मखसूस नशिस्तें मिला दें तो 52 जो हैं वो अपोजिशन के पास हो जाती हैं। और पीटीए के जो आज़ाद अरकान हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है जी कि 30 लोगों का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो बन चुका हुआ है और उनको कभी भी इधर उधर किया जा सकता है। तो 93 में से आप 30 कम कर दे तो 63 बच जाते हैं, और इधर 52 में अगर आप 30 प्लस कर दे तो इधर 82 हो जाते हैं, और वज़ीर आला लाने के लिए 73 चाहिए। तो आराम से केपी के अंदर इस तरह से जो तब्दीली है वो लाई जा सकती है। फिर उसके बाद जो एक एरिया रह गया था, यानी कि बाकी तो तमाम सिस्टम के ऊपर आप जो है वो काबिज हो चुके हैं, बस एक चीज़ रह गई थी कि केपी में पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन वो भी अली अमीन गंडापुर के होते हुए आप समझें कुछ ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। अली अमीन गंडापुर भी दोनों तरफ ही खेल रहे थे, तो अब मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है फिर वहाँ पर भी हासिल कर लिया जाएगा। यानी कि इस हाइब्रिड निज़ाम में भी बाकायदा तौर पर मुकम्मल जो मार्शल लॉ है वो आप समझें, मार्शल लॉ में होता है कि बस एक ही बंदा होता है, नीचे सारा निज़ाम जो है वो उसके कंट्रोल में होता है। तो बहरहाल जी देखें, ये प्लानिंग्स हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट हो भी रही है, लेकिन एक प्लान ये लोग बनाते हैं और एक प्लान जो है वो अल्लाह ताला बनाता है, और अल्लाह जो प्लान बनाता है वही बेस्ट प्लान होता है और वही
प्लान जो है वो चलता है, तो ये जो कुछ मर्जी करते रहे, इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।